जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और प्रदोष काल में अहोई माता की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा के समय में अहोई अष्टमी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत को रखने और व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा, साथ ही अहोई अष्टमी व्रत के नियम और अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। सबसे पहले जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत के नियम। दोस्तों, व्रत से पहले व्रत के नियम को जानना बहुत जरूरी है और इस दिन भूल कर भी ना करें ये एक काम। साथ ही क्या करें और क्या ना करें। अहोई अष्टमी व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। इसके बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद ये अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में बच्चों को भी बैठना चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को अवश्य खिलाएं। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि अहोई माता की विधि विधान से पूजा करने से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। इसके साथ ही संतान की कामना करने वाले दंपति के घर में खुशखबरी आती है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता अवश्य लिखिए। माता अहोई आपकी संतान की दीर्घायु करेंगी और आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए माता अहोई की जय। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थीं। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। अपनी ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वो कोई बच्चे को जन्म देती वो 7 दिन के बाद ही मर जाता था। वो परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। पंडित जी की सलाह पर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। वो पूरा घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है और फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। सब बोलिए अहोई माता की जय। अहोई माता की पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में अहोई माता की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ देकर आप पारण कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं और ना ही इस दिन खुरपी से कोई पौधा भी उखाड़ें। अहोई अष्टमी का व्रत करने वाले को दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के दिन निर्धन व्यक्ति को दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।